A very warm welcome to everyone. Today, we Music Net Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack the UGC NET exam confidently. So, let's begin this musical journey together with happiness towards success and scholarship. So, today's topic is Varn Alankar Vatan. Varn Alankar. गान क्रियोष्यते वर्ण स चतुधृति अनुरूपितः अर्थात गायन क्रिया को ही वर्ण कहते हैं। स्वरों को विधि अनुसार गाने को वर्ण कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार गायन की क्रिया का विस्तार करने को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के भेद। स्थायी वर्ण सा, आरोही वर्ण सा रे ग, अवरोही वर्ण ग रे सा, संचारी वर्ण सा ग रे। दतिल मुनि के अनुसार आरोही वर्ण को अंतरा भी कहा जाता है। अवरोही वर्ण को अभोग भी कहते हैं। स्वरों के संचार करने वाले को संचारी वर्ण कहते हैं। अलंकार गुम्फित स्वरों द्वारा स्वरों को सजाने की क्रिया को अलंकार कहा जाता है। क्रमेण स्वर संदर्भ का अलंकार प्रचक्षते तस्य भेदास्तु भ्यूस्त्रम स्थायी गतानुतम या गतानुवेद अर्थात स्वरों को क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं अथवा क्रमानुसार स्वरों के संदर्भ संगठन तथा गुंफन जो अच्छी तरह गूंथे हुए हो वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार व उनकी संख्या। अलंकार स्थायी आरोही अवरोही संचारी वर्णों पर आधारित है। पंडितों ने 63 अलंकारों को माना है। भरत मुनि ने 13 अलंकार को, दतिल मुनि ने 56 अलंकारों को, न्यान्य देव ने 33 अलंकारों को, मतंग ने 66 अलंकारों को, पंडित अहोबल ने व 18 अलंकारों को सुधा कलश ने माना। भरत ने अलंकारों के 6 भेद बताए हैं। उच्च, धीपत, मंद्र, नीच, धृत व विलंबित। संगीत रत्नाकर में 56 अलंकार व शारंग देव ने कुल 63 अलंकारों को माना है। अलंकारों का अभ्यास एक विद्यार्थी को अवश्य करना चाहिए। अभ्यास करके गायन में माधुर्य व मधुरता व कंठ अति रसिक प्रिय बनता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को अलंकारों का पूर्णतः अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः शास्त्रीय संगीत में अलंकारों का अभ्यास अति आवश्यक व अनिवार्य माना जाता है। तान। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में तान की व्युक्ति इस प्रकार बताई है। तनोति विस्तार इति समातः धई तानेति स्मृतः रागा येस्त नयते प्राय स्वरास्ते तान का मता। अर्थात तान शब्द संस्कृत के तन धातु में धई प्रत्यय लगाने से निष्पान होता है, जिसका अर्थ है तानना या विस्तार करना। जिन स्वरों के द्वारा राग विस्तार किया जाता है उन्हें
तान कहते हैं नारदीय शिक्षा में सप्त स्वर 3 ग्राम व 49 तान की परंपरा मानी गई है। ज्ञानदेव के अनुसार देवों की आराधना यज्ञ के लिए तान कही जाती थी, जो पुण्य के उत्पादन हेतु थी। तान की आवश्यकता। तान से गीत में का विस्तार होता है तथा वैचित्र की सृष्टि होती है, अर्थात उद्देश्य पूर्ति के लिए अनेक तानों की आवश्यकता होती है। किसी एक राग में लगने वाले स्वरों को ध्यान में रखते हुए अनेक तान बनाकर तान रूपी आभूषण से राग की विभूषित किया जाता है। वीणा में तान की क्रिया के 2 भेद है, प्रवेश व निग्रह। प्रवेश में ध्वनि की एकता व स्वर साम्यता तथा निग्रह में स्पर्शहीनता तथा मुक्त वादन होता है। तान के प्रकार। सपाट तान। इसमें सीधे सीधे एक एक स्वर को बढ़ाते हुए व आरोह के बाद अवरोह होता है। बढ़त की तान। इसमें एक एक स्वर की बढ़त मध्य सप्तक के साथ से शुरू होकर तार सप्तक व मंद सप्तक के साथ की ओर जाती है। फिरत तान। इसमें स्वरों की आरोही अवरोही दोनों क्रम रहते हैं। राग गांग तान। यह तान तार सप्तक से शुरू होकर मध्य सप्तक की ओर आती है। इसे अंतरे की तान भी कहते हैं। अलंकारिक तान। इन तानों का निर्माण अलंकारों का आश्रय लेकर किया गया है। तान में कई अलंकारों का प्रयोग हो वह अलंकारिक तान होती है। गमक तान। इसमें स्वर का उच्चारण गमक के साथ होता है। जबड़े की तान। इसमें स्वरों का उच्चारण जबड़े को हिलाकर किया जाता है। हल्क की तान। इसमें स्वरों का उच्चारण तालु के पिछले हिस्से के द्वारा होता है। यह गमक तान से कम जोरदार होती है। मींड की तान। इसमें मींड के स्वर लंघन किया जाता है। छूट की तान। इस तान में गमक गायक वादक किसी प्रकार की अलंकारिक व सपाट तान का आरोह करते करते तार सप्तक में जब राग के वादी समाधि स्वर तक पहुंचकर एकदम से वही स्वर मध्य सप्तक में पकड़ तान व मध्य सप्तक में कहता है तो वह छूट की तान होती है। बोलतान। जब गीत के बोलों को कहते हुए राग विस्तार करते हैं। बोल बांट की तान व झटके की तान। इसमें बोल तान के साथ साथ बंदिश की लय व स्वर के सहारे से बांटकर व दूनी या चौगुनी चाल में तान ली जाती है। वक्र तान। इसमें वक्र अलंकारिक तान होती है, जैसे ग रे सा ग प म ध प नि ध सा। खटके की तान। स्वरों पर धक्का सा लगाते हुए जो तान लेते हैं। कूटतान। इसमें स्वरों के हेर फेर बदल व टेढ़े मेढ़े पन से विभिन्न स्वर समूह की रचना होती है। अचरज तान। जिस तान में प्रत्येक 2 स्वर एक एक से बोले जाएं, जैसे सा सा रे रे ग ग। सरोक तान। इस तान में 4 4 स्वर एक साथ
सिलसिलोवार कहे जाएंगे। लड़ंत की तान, जिस तान में सीधा आड़ी कई प्रकार की लय मिली हुई हो। इन तानों में गायक की लड़ंत बड़ी मजेदार रहती है। सपाट तान, जिस तान में स्वर क्रमानुसार तेजी से बोले व गाए जाएं। गिटकड़ी की तान, दो स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक के पीछे दूसरा लगाते हुए वह तान ली जाती है, जैसे निसा सारे सारे। अतः तानों की सहायता से रागों के गायन वादन में अत्यंत ही आनंद व माधुर्य की अनुभूति होती है। मन को सुकून व ताजगी मिलती है। यह सभी हमारे कंठ को मधुर बनाती है। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.